उत्तर प्रदेश के कानपुर का एक कस्बा देखिए, जहां लोगों ने जमीन, पैसा और शादी के लालच में अपने धर्म को बेच दिया। इस कस्बे का नाम है घाटमपुर, जहां 7,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन आज से 10 साल पहले तक यहां एक भी परिवार ऐसा नहीं था जो ईसाई धर्म को मानता हो। लेकिन अब यहां लगातार सभी घरों के बाहर क्रॉस के निशान वाले चिन्ह आपको दिखाई देंगे, जो ईसाई धर्म का प्रतीक चिन्ह है। और अब इन सभी गांवों में मंदिरों से ज्यादा चर्च बन गए हैं। अभी कुल 7 चर्च इन गांवों में मौजूद हैं और इस मामले में पुलिस ने कुल 4 आरोपियों के खिलाफ लोगों को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराने के लिए एफआईआर दर्ज की है। और जब से इस केस की जांच शुरू हुई, तब से इस इलाके के सबसे बड़े चर्च पर ताला लगा हुआ है और इसका जो पादरी है वो फरार है। हैरानी की बात यह है कि इस कस्बे की 90% आबादी ऐसी है जिसने पैसा या जमीन लेकर या तो अपने धर्म को बदल लिया या फिर ये लोग हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ शादी के लालच में अपने धर्म को बेच दिया और ये लोग ईसाई बन गए। इस वक्त मैं मौजूद हूं चर्च के बाहर, जहां के पादरी पर ये एफआईआर दर्ज हुई है। अब देख सकते हैं ये एक घर था जिसको अब चर्च बना दिया गया है। यहाँ पे रेगुलर मीटिंग होती है। आप देख सकते हैं बाहर गेट पर क्रॉस भी बना हुआ है। फिलहाल ताला लगा हुआ है इस गेट पर, क्योंकि जैसे ही एफआईआर हुई तब से जो यहाँ के पादरी हैं और जो अन्य लोग हैं जो नामजद हैं वो फरार हैं। यह आरोप लग रहा है कि इसी कस्बे की 90% SC/ST आबादी को धर्म परिवर्तित करा गया उनका, वो भी बहला फुसला के उनको पैसे देकर। और मुझको आर्थिक लाभ का प्रलोभन दिया, शादी का भी प्रलोभन दिया और अपने मतलब ये जो ईसा मसीह जो भी हैं इनके, उनका मतलब बखान करने लगे। तो जब बखान करने लगे तो हमसे बोले कि आप की आर्थिक स्थिति भी सही हो जाएगी, आपको रोजगार भी मिल जाएगा। तो हमने कहा भाई साहब सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हमको इसके बदले में करना क्या पड़ेगा। बोले आपको हर संडे को हमारी चर्च में आना है, प्रार्थना सभाएं होती हैं उसमें आपको रहना है। इस वक्त मौजूद है कानपुर के घाटमपुर के उस कस्बे में, जहां पर अधिकतर जो आबादी है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुकी है। खासकर जो SC/ST वर्ग है उसकी 90% जो पॉपुलेशन है उसका धर्मांतरण कर दिया गया है। और ये आरोप लगे हैं कि ये जबरन किया गया, बहला फुसला के किया गया। कि आपके पास भी कुछ लोग आए थे, आपको ऑफर किया, क्या बात की? यही ऑफर किया कि आप आज हमारे चर्च में शामिल हो जाइए और जो आपको जो दिक्कतें हैं वो आपको नहीं हो पाएंगी। क्या दिक्कत है आपको? बन जाएगा, पैसा भी कुछ मिल जाएगा, तो धंधा बिजनेस करने लगोगे और आपका अच्छा जीवन कटने लगेगा। हमने कहा नहीं भैया, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें फ्री की रकम, फ्री का पैसा नहीं चाहिए। हमें पैदा कर लेंगे, खा लेंगे, वो अच्छा है। हम 300 रुपये मजदूरी करते हैं, वो सही है, हमें वो हमें अच्छा है। शाम के घर आ जाते हैं, आराम से अपना खाते पीते हैं, आराम से सो जाते हैं। हमारे देश में धर्म परिवर्तन के नाम पर बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं और इन दुकानों को चलाने वाले लोग अक्सर ये कहते हैं कि उन्हें भारत का संविधान ऐसा करने की पूरी आजादी देता है, जबकि ये सच नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के भाग 1 में लिखा है कि सार्वजनिक आदेश, नैतिकता, स्वास्थ्य और इस भाग के अन्य प्रावधानों के अधीन सभी व्यक्ति समान रूप से अपने विवेक की स्वतंत्रता और धर्म का अभ्यास और प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। यानी हमारा संविधान धर्म के प्रचार को लोकतांत्रिक मानता है। प्रचार हो सकता है, लेकिन यह कभी नहीं कहता कि धर्म के प्रचार के नाम पर किसी का धर्म भी परिवर्तित किया जा सकता है। और यह बात भारत की सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है। अब एक मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी धर्म का प्रचार करने का मतलब यह नहीं है कि किसी और का धर्म इसके आधार पर बदल दिया जाए।